Good evening, students. Your next chapter is the magic porridge pot. The magic porridge pot. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं, जिससे कि आपको लेसन समझने में आसानी हो। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है वो है मैजिक। ठीक है, MAGIC, मैजिक। मैजिक मतलब जादू। कुक, COOK, कुक मीन्स पकाना। पॉरेज, PORRIDGE, पॉरेज। पॉरेज मतलब होता है खीर या दलिया, जो भी आप लोग बनाते होंगे अपने घर में, दलिया बनाते होंगे या सब पॉरेज या खीर, उसे कहते हैं पॉरेज, PORRIDGE। स्पिलिंग, SPILLING, स्पिलिंग। स्पिलिंग मतलब गिर जाना। मान लो कोई चीज किसी बर्तन से गिर गई है, फर्श पर गिर गई है, उसे कहते हैं स्पिलिंग। होल, WHE, होल। होल मतलब पूरा। दो ऑरेंज आपको दिख रहे हैं, एक होल है, एक पूरा है, और एक हाफ है। तो इधर जो लेफ्ट वाला है ये है होल, और राइट वाला है हाफ। तो होल मतलब कंप्लीट। विलेज, VILLAGE, विलेज। विलेज मीन्स गांव। हम स्टोरी को पढ़ते हैं। द मैजिक पॉरेज पॉट मतलब ऐसा जादुई बर्तन जिसमें पॉरेज बनती हो। ठीक है, चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very poor. एक बार एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था तारा, और वो अपनी मदर के साथ में रहती थी, और वो बहुत गरीब थी। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लड़की है तारा और इसकी मदर है। One day she went to a forest. There she met an old woman. The old woman gave her a pot. She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you. When you say, 'Cook, pot, cook,' it will stop making porridge. When you say, 'Stop, pot, stop.'" एक दिन जब वो लड़की जंगल में गई तो वहां पर उसको एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत ने उसको एक बर्तन दिया और कहा कि ये मैजिक पॉट है। ठीक है, जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है एक बूढ़ी औरत है, इसने इसको एक बर्तन दिया है। ये मैजिक पॉट एक जादुई बर्तन है। उसने कहा जब तुम कहोगे कुक पॉट कुक, तो ये बर्तन है, ये तुम्हारे लिए पॉरेज बना देगा, और ये बनाता रहेगा तुम्हारे लिए, कभी खत्म नहीं होगा जब तक तुम ये नहीं कहोगे स्टॉप पॉट स्टॉप। बर्तन रुक जाओ, जब तक तुम ऐसा नहीं कहोगे स्टॉप पॉट स्टॉप, ये नहीं रुकेगा और ये बनाता रहेगा। तारा वाज वेरी हैप्पी. शी रैन टू हर मदर एंड सेड, "मदर, वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट." तारा ने अपनी मदर को कहा, वो खुश होकर पहले अपनी मदर के पास दौड़ती हुई गई। उसने उसको कहा कि माँ, अब हम भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें एक जादुई बर्तन मिल गया है, एक मैजिक पॉट मिल गया है। तारा सेड टू द पॉट, "कुक पॉट कुक," एंड द पॉट कुक्ड porridge. Her mother was very happy and they both ate porridge. तारा ने अपनी मदर को बताया कि जब हम कहेंगे कुक पॉट कुक, तो ये पोरिज बनाएगा। और तारा ने बर्तन से कहा कुक पॉट कुक, और उसके साथ ही बर्तन ने पोरिज बनने शुरू हो गई। उसकी माँ बहुत खुश हुई और दोनों ने उसको बहुत ही प्यार से खाया। One day when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot, "Cook, pot, cook." The pot started cooking porridge. एक दिन जब तारा बाहर गई तो उसकी माँ को भूख लगी। उसने बर्तन से कहा कुक पॉट कुक। कुक पॉट कुक कहा और बर्तन ने पोरिज बनानी शुरू कर दी। After eating it, her mother said, "Do not cook pot," but the pot went on cooking. उसके बाद जब तारा की माँ ने पोरिज को खा लिया, उसने कहा डू नॉट कुक पॉट।
ठीक है, कि अब मत बनाओ, लेकिन वो पॉट पॉरेज बनाता रहा, क्योंकि उसको कहना था स्टॉप पॉट स्टॉप। लेकिन उसने कहा, उसकी मदर ने कहा डू नॉट कुक पॉट, तो वो बर्तन पॉरेज बनाता रहा। Soon the porridge started spilling on the floor. Mother called out again, wait, do not cook anymore. But the pot did not stop. जल्दी ही जो जितनी भी पॉरेज थी वो बढ़ती गई और वो फर्श पर फैल गई। उसकी माँ ने दोबारा कहा, वेट डू नॉट कुक एनीमोर, कि अभी और मत बनाओ, रुक जाओ। लेकिन पॉट नहीं रुका, क्योंकि उसकी माँ ने सही शब्द नहीं कहे थे। उसको कहना था स्टॉप पॉट स्टॉप। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। उसकी माँ घर से बाहर दौड़ के आ गई, लेकिन पॉरेज बनती रही और वो भी उसके पीछे पीछे इतनी बन गई कि घर से बाहर निकल गई। Soon there was porridge everywhere. The whole village saw it. They ran to eat the porridge. जल्दी ही वो पोरेज, जो खीर, जो दलिया था, वो इतना बन गया कि सब जगह फैल गया। The whole village, पूरे गांव ने इसको देखा और वो उसको खाने के लिए दौड़ पड़े। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. जब तारा वापस आई, उसने देखा पूरी रोड पे पॉरेज ही पॉरेज भरा हुआ है। She ran back as fast as she could. She heard her mother shout, Tara, the pot is cooking and it will not stop. अब जब तारा ने देखा कि सारे में वो पॉरेज फैली हुई है, तो बहुत तेजी से दौड़ी। उसको उसकी माँ की आवाज सुनाई दी कि तारा, वो बर्तन पॉरेज बनाना बंद नहीं कर रहा है, मैंने उसको कई बार कहा। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने जोर से चिल्लाया, स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरेज। जैसे उसने कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, बर्तन ने पॉरेज बनाने बंद कर दी। तो ये इसके लेसन की स्टोरी थी, आपको समझ आई होगी। अब इसके न्यू वर्ड्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैजिक, MAGIC, मैजिक मीन्स जादू। कुक, आप सब जानते हैं, खाना बनाना। पॉरेज, दलिया या खीर। स्पिलिंग, गिरना, फैल जाना फर्श पर। होल मतलब कंप्लीट। विलेज मतलब गांव। नाउ क्वेश्चन आंसर, वेयर डिड तारा गो वन डे, एक दिन तारा कहाँ गई? तारा वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे, एक दिन तारा जंगल में गई। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा, बूढ़ी औरत ने तारा को क्या दिया? द ओल्ड वुमेन गिव तारा वन मैजिक पॉट, बूढ़ी औरत ने तारा को एक जादुई बर्तन दिया। व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक, जादुई बर्तन ने क्या बनाया? द मैजिक पॉट कुकड पॉरेज, जादुई बर्तन ने पॉरेज बनाया। हु सेड डू नॉट कुक पॉट, किसने कहा? ये किसने कहा डू नॉट कुक पॉट? किसने कहा है? तारा मदर सेड, तारा की माँ ने कहा डू नॉट कुक पॉट। व्हाई वाज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड, रोड पर इतनी सारी पॉरेज क्यों थी? देयर वाज सो मच पॉरेज ऑन द रोड because her mother did not know how to stop the pot from cooking the porridge. बहुत सारी पॉरेज रोड पे इसलिए थी क्योंकि उसकी मदर को ये नहीं पता था कि इसे कैसे रोकना है, बर्तन को पॉरेज बनाने से कैसे रोकना है। अब ये क्वेश्चन है, आपको अपने आप करना है। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें खाते हो, ये आप खुद से करना। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज, क्या आपको गेहूं की पॉरेज, गेहूं का दलिया खाना पसंद है? ये आप खुद से बेटा लिखना। हैव यू सीन एनी मैजिक, क्या आपने मैजिक देखा है? तो आप अपने आप से करना है। एंड व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर लैंग्वेज, और मैजिक को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड स्टार्टिंग विद देम। आपको यहाँ पे जो लेटर लिखे हुए हैं इनसे एक एक वर्ड बनाना है। के से कोई वर्ड आप बना सकते हो, है ना। दो या तीन वर्ड आपको बनाने हैं। पी से बना सकते हो, जे से बना सकते हो, टी से बना सकते हो, एम से बना सकते हो, जो के से स्टार्टिंग हो। जैसे
के से एक और स्टार्ट हो रहा है KIND, काइंड। आप अपने से बना सकते हो। पी से बना हुआ है POUR, पोर। जे से बना है JUMP, जम्प। टी से बना है TEST, टेस्ट। एम से बना है MOON, मून। आप अपने से कोई वर्ड बना सकते हो। ये एक और स्टोरी है इसमें, लविंग ग्रैंडफादर। दोनों बच्चे बात कर रहे हैं। एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज आर्म ही हैज चेंज। लड़की कह रही है जब से हमारे दादाजी को चोट लगी है वो चेंज हो गए हैं। ही हैज बिकम वेरी क्वाइट, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस। वो शांत रहते हैं, हमसे बात नहीं करते। ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे, ही इज वेरी सैड। वो पूरा दिन सोते रहते हैं, वो बहुत दुखी हैं। ही डज नॉट इवन गो आउट, वो बाहर भी नहीं जाते। ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक्स, ही लव टू डू हिज एक्सरसाइज। वो कह रही है लड़की कि उसको बाहर घूमना बहुत पसंद है दादाजी को, और एक्सरसाइज भी बहुत पसंद है। आई कैन सी ग्रैंडपा फ्रेंड्स, लेट्स टॉक टू देम। चलिए हम उनके दोस्तों से बात करते हैं दादाजी की। वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम फॉर गो फॉर ए वॉक विद अस एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। चलिए हमें उन्हें पार्क में लेके जाना चाहिए, है ना, एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद उन्हें पार्क में लेके आ गई। तो दादाजी ने कहा थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स फॉर ए वॉक। है ना, मैं बहुत दिनों के बाद पार्क में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये स्टोरी तो इस टाइप से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज लेग, बैक या आर्म। करेक्ट आंसर इज आर्म। ग्रैंडफादर लव्ड ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग। द करेक्ट आंसर इज वॉकिंग। एंड ग्रैंडफादर मिस्ड हिज फूड, बुक्स, एक्सरसाइज। द करेक्ट आंसर इज एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन है। बिफोर ग्रैंडफादर फेल, क्या हुआ था उनके बीमार पड़ने से पहले, एंड आफ्टर ही फेल, उनके गिरने के बाद फिर क्या हुआ। पहले क्या हुआ था, ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स, ग्रैंडफादर घूमने के लिए जाते थे। नाउ ही कीप्स स्लीपिंग, अब वो सोना पसंद करते हैं। ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, ग्रैंडफादर बात करते थे। नाउ ही इज क्वाइट, अब वो शांत रहते हैं। ग्रैंडफादर मेड मैनी फ्रेंड्स, ग्रैंडफादर अपने दोस्तों से मिलते थे। नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट, अब वो बाहर नहीं जाते। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन। अगर आपको पसंद आई हो तो ये रेड कलर का बटन दबा के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।